अस्सलाम वालेकुम जी। इकॉनमी के हवाले से यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल महदूद लिमिटेड एडिशन जो है वो इस वक्त जो बकवासियात करता और वाहियातियाँ फैलाता पाया जा रहा है। एक साहब ने एक एक क्लिप भेजा, और क्लिप नहीं है वो जो सीजी होती है वो भेजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वादिये कागान में ईद उल अज़हा की 4 तातीलात में 7 लाख से ज़ायद सयाहों की आमद, 11,750 रुपये रोज़ाना की औसत से रहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट के अखराजात, लगभग 33 अरब रुपए की मुआशी सरगर्मी। पहली तो बात यह है कि 11,760 की इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सिर्फ वादिये कागान में नहीं हुई, तेल वो इत्थों पुआ के गए सन, नंबर 1। दूसरी बात है, इनमें से बेशतर लोग वो जो होते हैं वो कच्चा या अद बना खाना भी साथ लेके जाते हैं, और 11,760 रुपये की जो टोटल एक्टिविटी है मैं उसको नहीं मानता, चैलेंजेबल है, क्योंकि ये गलत बात है और एक एम फिगर करके चर्न करके कर दिया। ये वो जाहिल लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि बहुत सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो मुआशरे में नॉर्मल स्पीड में चल रही होती हैं। इन जुहला से कोई ये पूछे कि क्या 2600 अरब रुपए का जो आटा फरोख्त होता है हर साल इस मुल्क के अंदर, वो आपके बाप की इकनॉमिक एक्टिविटी है? भाई आटा खाना है यार, लोगों ने गंदम उगनी है, आटा आना है, वो लोगों ने खाना है, इसमें आपका क्या किरदार हो गया? भाई ठीक है, जाहिल है, पहले बताना। इस मुल्क के अंदर 1800 अरब रुपए का ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है। मैं आपकी मजीद करता हूं, लेकिन 1800 अरब रुपए का ऑयल हर साल यहां के लोग, अब आप एक बनाएं, 1800 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो गई। इकोनॉमी के ऊपर जब ये इस तरह की हरकत करते हैं तो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, गुस्सा चढ़ता है। आज मैं गुस्से में ये व्लॉग कर, अच्छा कल को आप ये भी कहेंगे कि जनाब 1400 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई क्योंकि 1400 अरब रुपए की चीनी बिकी। ठीक है, इस मुल्क के लोगों ने 1 अरब डॉलर के जूते पहने साल के, इस मुल्क के लोगों ने अपना 150 अरब रुपए के सिगरेट पिए। कल को आप ये भी करने शुरू कर देंगे और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी और आपके महात्मा की बायस होगी जिसकी पूजा करके तुम रोजाना दिन का आगाज करते हो। ये नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जहां पे 22 करोड़ लोग बैठे हों। कैपिटलिज्म की ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए। आप घर से बाहर कदम निकालते हैं, आपने जेब में हाथ नहीं डाला, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपने घर से बाहर कदम रखा है तो किसी ने आपके इस कदम रखने पे कमाना शुरू कर दिया। ये मेरी बात नोट फरमाई जाए। आपने गाड़ी के अंदर इग्निशन घुमाएंगे, ऑयल जलेगा, तो फिर तो कोई डेफिनेटली कमा ही रहा है। मैं पैदल की बात कर रहा हूं। आपने घर से बाहर पैदल कदम रखा है तो किसी ने कहीं पे बैठे हुए आपके इस कदम को भी इनकैश करना शुरू कर दिया है। इसको मईशत कहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये जो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सदकात दो, ज़कात दो, अपनी ज़रूरत से जो जायद हो वो ज़रूरतमंदों में तकसीम करो। क्यों? जो ज़रूरतमंद होगा वो उसी दिन जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा, इकॉनमी घूमेगी। वरना अरबों के पास क्या था? रेत थी और सुपर पावर बनना था, पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट करना था, या ट्रेड करते थे या रेत फांकते थे। तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को यार कभी लॉजिकली भी इसको इकोनॉमिकली भी जज कर लिया करो कि क्या लॉजिक था इसके अंदर कि अपनी जरूरत से जायद जो कुछ भी है वो दे दो। मौलवी जो दूजे पासे नजर रख के बैठा हुआ है कि जिसकी 2 बीवियां थी उसने एक बीवी को तलाक में दे के तो दूसरे भाई के साथ, मौलवी साहब की नजर इधर रहती है। और नहीं, आप उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें ना, जब वो इकोनॉमी के अंदर सरमाया घूमेगा तो नई मईशत जनरेट होगी मेरे भाई, और वो नई मईशत लोगों में खुशहाली लाएगी। और जब लोगों में खुशहाली लाएगी तो लोग अपनी रियासत से ज्यादा राजी होंगे, उनके सोचने के तरीके बदल जाएंगे, वो खुशहाल लोगों वाली बातें करेंगे। उन्हें ये मसला नहीं होगा कि शाम को मैंने सोने से पहले क्या खाना है।
ठीक, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर जहां पे उन्होंने, अब मैं सेकुलर मुआशरों की बात कर लेता हूं, सेकुलर मुआशरे ने कहा कि जी खुदा का हमारे निज़ाम के अंदर कोई मुकाम नहीं है, इसे या तो बाहर निकाल दो, रशिया और चाइना हो जाओ, अगर आप बाहर नहीं निकाल सकते तो ये चर्च तक महदूद कर दो। चर्च तक महदूद कर दिया, दुनिया के हाईएस्ट लेवल के ऊपर। अब जब वो खुदा को चर्च तक महदूद कर दिया है तो दूसरों की मदद करने के ऊपर कौन सी चीज उभारे? इंसानियत उभारे। आप इंसानियत का दर्स दें। आप सबको तो नहीं कर सकते ना टेम। हर मुआशरे के अंदर बागी होते हैं, रेवोल्यूशनरी होते हैं। वो एक ऑस्ट्रेलियन उठा और उसने बंदूक पकड़ी और न्यूजीलैंड में जाके मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। होते हैं ना इस तरह के। हम उसकी बुनियाद के ऊपर ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंडर सोसाइटी को तो नहीं कहते ना कि वो वैशी लोगों का मुआशरा है, ठीक है ना। अब अगर उस पर्सपेक्टिव में आए, थोड़ा सा तो जो चाह रहा हूं जनाब की, तो अगर इसी पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो जब आप तमाम मुआशरे को टेम नहीं कर सकते तो उन्होंने फिर उनके लिए पाबंदियां बनाई और उस पाबंदियों के ऊपर अमल करवाया। आप इस लेन में चलेंगे, आप इस लेन में चलेंगे, आप जा रहे हैं तो इस लेन में जाएंगे, आ रहे हैं तो इस लेन में आएंगे। उन्होंने चलने के असूल मुरत्तब किए। आप 100 रुपया कमाते हैं, ठीक हो गया, 10 रुपये तो इधर दे दीजिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो हम आपको उस वक्त वजीफा देंगे, नंबर 1। ये 30 रुपये जो होता है कि रियासत आपको सड़क देती है, पानी देती है, रोशनी देती है, ये सारा कुछ करती है, उस पर खर्च करने हैं, तो आपके पास बचेंगे 40 रुपये। हैवी टैक्सेशन है इंडिविजुअल अर्निंग के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम है, इंडिविजुअल अर्निंग ज्यादा है। अगर आप वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर चले जाइए तो हमारे जो है पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपनियों के, और इंडिविजुअल्स के ऊपर हम कहते हैं जी गरीब लोग हैं, टैक्स नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी गरीब है, अमीर है, $8 घंटे पे काम करने वाला भी 20% टैक्स कटवा के जाएगा, एट सोर्स काटा जाता है, सरकार के खाते में जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब वहां पे वो कोई इंटरनल फोर्स नहीं थी, कोई स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन नहीं थी जो उनको फोर्स करती कि आप ये काम करें, तो उन्होंने हैवी किस्म की टैक्सेशन लगा दी। आप मंदिरों के बाहर चले जाइए, आप गुरुद्वारों के बाहर चले जाइए, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे किस तरह लोग लाइनों में लगे हुए हैं डोनेशंस देने के लिए। ये इंसान के अंदर भी तो होता है ना कुछ। तो ये वो वाले हैं इंसान जो कि मुआशरे के आला इक़दार के साथ टेम हो चुके हैं, उनके मुताबिक ढल चुके हैं। लेकिन बहुत सारे इनकी निस्बत, बहुत सारे 20 नहीं कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग होंगे वो ये नहीं करते। तो उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया, जड़ी पेमेंट होएगी वहीं पे सोर्स पे टैक्स काट कर जमा करवाएं कौमी खजाने के अंदर। तो ये जो इकोनॉमी के अंदर पैसा घुमाने के लिए तमाम मुआशरे, भले वो मुस्लिम हों, भले वो हिंदू हों, भले वो क्रिश्चन हों, भले वो ज्यू हों, उन तमाम मुआशरों ने सिस्टम मुरत्तब किए ताकि मुआशरे के अंदर पैसा घूमे। बात यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद से शुरू हुई थी और कहाँ पे मैं ले गया हूँ। कहने का मतलब ये है कि यार पहले किसी से कोई ABC तो पढ़ लें, वो एक जाहिल यूथिया है। खुशखबरी नंबर 475, खुशखबरी नंबर 890, और आपको पता ही उसके लिए खुशखबरी ही है। पैसे लाभ देने साइयां को लो, हर खुशखबरी सुनाने के पैसे मिलते हैं जी। ये जो विलागर की फोर्स है ना, उसको किसी को पर मंथ मिलता है, किसी को पर विलाग मिलता है। तो ये फिर खुशखबरियां फूटतियां। आपके लिए खुशखबरी हो या ना हो, उसके लिए खुशखबरी क्यों जरूर होती है कि एक वाउचर और चला जाता है। तो ये खुशखबरियां सुनाने वाले जी, हाँ, ये इकोनॉमिक की बेसिक्स पढ़ लें, लोगों का दिमाग खराब ना करें, गुमराही ना फैलाएं। नेचुरल फ्लो है ना जो इकानमी का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी होती हैं। इसका किसी को क्रेडिट नहीं जाता। क्रेडिट उसका होता है जिसमें इजाफा होता है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.2% सालाना है, ठीक है, सरकारी तौर पे। और हमारी GDP ग्रोथ रेट अगर 2.2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने मौजूदा आमदनियों का लेवल बरकरार रखा हुआ है।
नंबर 1। नंबर 2, बात जो पूछने वाली है कि भाईजान पिछले साल 1600 अरब रुपए की एक्टिविटी हुई थी, जी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑयल सेक्टर में। ऑयल और घी, खुर्दनी तेल और घी जो था वो पूरे पाकिस्तान में 1600 अरब रुपए का बिका था, और ऑयल की कीमत थी उस वक्त 210 रुपए लीटर या 210 रुपए किलो, अगर वो सॉलिड शक्ल में होता, घी हो तो। इस साल उस ऑयल की कीमत बढ़ के हो गई है 300 प्लस के ऊपर। तो पिछले साल जितना इस 1600 अरब रुपए के अंदर जितना घी जितने अफराद को जितनी मिकदार में मिला था, क्या उतना घी उतने अफराद को उतनी मिकदार में मिल पाया? असल सवाल ये है। क्या ये तो नहीं हुआ कि जिसने पिछले साल जो था वो 10 केजी इस्तेमाल किया था पूरे साल में, इस दफ़ा उसने 8 केजी इस्तेमाल किया? इसका इम्पैक्ट तो नस्लों में आया करता है ना। जब आप मेल न्यूट्रिशन का शिकार करेंगे, सेहतमंद ग़िज़ा नहीं देंगे, तो अगली नस्ल वीक पैदा होगी ना, या इस नस्ल की 8-10 साल डाउन द ईयर नस्ल मुतासर होगी ना। पाकिस्तान 1947 के अंदर जो पाकिस्तानियों की औसत लंबाई थी, 70 साल में 2 इंच उसमें कमी वाक़या हो गई है, और ये हमें पढ़ाने चले हुए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, और ये यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद हमें पढ़ाने चला। इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो गई, और मामा ये तुमने किया क्या है? सड़कें नवाज शरीफ बना गया था, आपने वहाँ पे आग लगवाई है, पुलिस का एक्शन करवाया, 3-3 दिन लोग वहाँ पे तड़े रहे, ठीक है, और 36-36 घंटे गाड़ियों में बैठे रहे, वापसी के ऊपर ट्रैफिक जाम करवाई आपने ये किया, ठीक है। शर्म ही नहीं आती। फिर फोन करके वो खबरें रुकवाते रहे हो कि कागान की खबर ना छपे, क्योंकि वहां पे इस वक्त जो है वो पुलिस में और मुजाहिरीन में लड़ाई हो रही है और पुलिस भाग गई है, ये खबरें ना छपे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है यार, खुदा का खौफ करो जहालत फैलाने के ऊपर। लेकिन वो क्या करें सर, उन्होंने भी तो अपना वो जो तनख्वाह है वो पूरी करके जाना है ना, हाजिरी लगा के जाना है ना, तो कुछ ना कुछ बकवास तो करनी है। तो कोई ना कोई वो क्लिप बना के तो फिर वो व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल देता है, तो फिर घूमना शुरू हो जाता है। घुमाना तो फिर मालिकों की जिम्मेदारी होती है ना, ठीक है ना। खैर, ये एक मेरे पास एक पहुंचा था, वो है अक्स पहुंचा था, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, इन जाहलों से बचें। ये नॉर्मल इकनॉमिक एक्टिविटी एक नॉर्मल मुआशरे में होनी होती है, और अगर ये चाहते हैं कि ये भी ख़त्म कर दी जाए, और इनका टारगेट है, इसलिए तो मेंशन कर रहे हैं ना, अगर ये भी ख़त्म कर दी जाए तो इसका मतलब है कि आप सोच लें कि ये मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रही है। जाहिल के बच्चे, ये बंदरों के हाथ में जो है इस मुल्क का निज़ाम आ गया, और भी बंदर ही लागता जाए। ईमान नल वेखो तो सी ज़रा करी गौर करके। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।